जय हिंद बच्चों। आज हमारी क्लास काफ़ी समय के बाद रिकॉर्ड हो रही है और हम किसी कारणवश से क्लास नहीं ले पाए थे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप किसी भी क्लास के हों, क्लास 5th से ऊपर, 6 के, 7th के, 8th, 9th, 10th, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एलसीएम और एचसीएफ, जो हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में उसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है कि किस मेथड से लगाएं क्वेश्चन को, किस मेथड से नहीं लगाएं। और कई बार जल्दबाजी में हम लोग गलती भी कर देते हैं, अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट क्वेश्चन में हमको नहीं बताता है कि इन नंबरों का आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन पढ़ के हमको ये समझना पड़ता है कि क्वेश्चन के अनुसार हमको एलसीएम फाइंड करना है या फिर एचसीएफ। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान लेके आया हूँ। मुझे आप जानते ही होंगे, मेरा नाम राहुल, और आप देख रहे हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथमेटिक्स जोन पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो, और आप हमारे इंस्टा, फेसबुक जैसे पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। तो देख लीजिए, आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पहले से कई बार क्लासों पढ़े होंगे स्कूलों में, और आप कोचिंग में भी पढ़े होंगे, लेकिन आज आपको यहाँ से कुछ अलग ही अंदाज में सीखने को मिलेगा। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ के लिए बालक की जो आपका एचसीएफ है, इसको जीसीडी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, इनकी फुल फॉर्म बताऊंगा। एक एक चीज़ हम लोग बेसिक से समझेंगे, डेफिनेशन से लेकर एक एक पॉइंट से लेकर, जीरो लेवल से लेकर एकदम एडवांस तक हम लोग समझेंगे इसके लिए बहुत ही शांति से। और इस पूरे एलसीएम और एचसीएफ के हमारे अलग अलग पार्ट्स में लेक्चर आएंगे। जैसे पार्ट 1 मैं आज आपको ये दे रहा हूँ, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, इस तरीके से आएंगे। और हम आपको जानकारी दे दें कि आपने एलसीएम फाइंड करने की मैक्सिमम 2 से 3 विधियाँ ही सीखी होंगी। किसी किसी ने तो हो सकता है 3 ना भी सीखी हों, लेकिन हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको एलसीएम निकालने की 5 मेथड सिखाने वाले हैं, 5 मेथड आपको सिखाने वाले हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, आप उससे ज्ञात कर सकते हैं, उससे फाइंड कर सकते हैं। आपका आंसर एकदम सही सटीक आएगा। और फ्रैक्शन जो होता है, यानी कि जो भिन्न होता है, परिमेय संख्याएं जो होती हैं, उनका एलसीएम निकालना तो बहुत ही बच्चों को भारी काम लगता है, कठिन काम लगता है, लेकिन हम उनके लिए भी इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा हमने आपके लिए कंटेंट तैयार कर रखा है कि आप आराम से समझ जाएंगे और आपको ये वीडियो देखकर ऐसा एहसास हो जाएगा कि हाँ, एलसीएम और एचसीएफ भी बहुत इजी टॉपिक है जिससे लोग घबराते हैं। तो देखो, हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। शुरू करने से पहले हम आपको 2 चीज़ों में डिफरेंस ज़रूर बता दें कि एक होता है आपका गुणज और एक होता है आपका गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है, हम आपको अंग्रेजी में बता देते हैं। गुणज को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल, और इसको बोलते हैं फैक्टर या फिर फैक्टर्स। गुणज को अंग्रेजी में मल्टीपल और गुणनखंड को फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है आप इनके अंग्रेजी के नाम से इन्हें समझ गए होंगे कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेकिन वो समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बीच में। 12 मैंने ले लिया और मुझे 12 के गुणनखंड फाइंड करना है और गुणज फाइंड करना है। तो गुणनखंड और गुणज देखिए, गुणज का मतलब होता है पहाड़ों से। गुणज का जो मतलब होता है वो पहाड़ों से होता है, और गुणनखंड का मतलब होता है इनके पार्ट से, यानी कि टुकड़ों से। आपको ऐसे समझ सकते हो। जैसे हम आपको समझाएं तो 12 के अगर मैं गुणज निकालूं तो क्या निकलने वाले हैं, 12 का टेबल लिख दीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, ऐसे ही ये बहुत आगे तक जाएंगे। ये आप अनंत तक ले जा सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी जहाँ चाहो वहाँ तक इन्हें रोक सकते हो। गुणनखंड की अगर हम बात करें, फैक्टर की बात करें, तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनके टेबल में 12 आ जाए। गुणज वो नंबर होते हैं जो 12 से डिवाइड हो जाएं, यानी कि जैसे आपने लिखा यहाँ पर 24, तो 24 जो होता है 12 के टेबल में आराम से आ जाता है।
ये तो हमारा हो गया गुणज यानी कि मल्टीपल हो गए। और फैक्टर हमारे वो होते हैं जिनके द्वारा ये 12 जो है डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे 12 जो है वो 1 के टेबल में आता है, ठीक है सही। 12 2 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है, 12 4 के टेबल में आता है, 12 6 के टेबल में आएगा और 12 खुद 12 के टेबल में आएगा। इसके अलावा 12 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो ये हो गए आपके फैक्टर और ये हो गए आपके मल्टीपल। आप दोनों में अच्छे तरीके से अंतर समझ गए होंगे। दोबारा से हम समझें कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनसे ये 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो 12 के टेबल में आए या 12 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। गुणज को पहाड़ों से आप जान सकते हैं, गुणनखंड को आप अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। गुणज या पहाड़े दोनों ही से एक ही चीज़ है। और गुणनखंड को आप भाजक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाजक भी आप कह सकते हैं। तो आप लोग मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस आराम से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ की तरफ, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं और एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लासापा, लासापा, और इसको बोलते हैं मासापा। लासा और मासा भी कह देते हैं, लेकिन लासापा मासापा कहना ज़्यादा सही रहता है, जो लिखा हुआ रहता है। बाकी आप लासा और मासा से भी इसकी आराम से समझ सकते हैं। अब हमने आपको यहाँ पर बताया कि एलसीएम और एचसीएफ को हमने आपसे कहा कि इसका नाम जीसीडी भी होता है। तो ये नाम इसका क्यों हुआ और किस लिए इसका हुआ। अच्छा, इसका एलसीएम और एचसीएफ की हम मीनिंग की बात करें, इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो वो सारे मैं आपके लिए यहाँ पर अभी शो करता हूँ, देख लीजिए। ये आपको यहाँ पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म बता दी है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसको आप हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लासा भी कह देते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो दोनों में अंतर क्या है आप ये समझ लीजिए, दोनों में समानता कैसे है। आप देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है बड़ा से बड़ा गुणनखंड, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा जो डिवाइड करे दिए हुए नंबरों के लिए। आप इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक, इसे लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। अब बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, अगर जल्दबाजी में आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको मिल जाए कि लघुत्तम समापवर्तक बताइए, तो बच्चे फटाफट से एलसीएम फाइंड करके आंसर को लगा देते हैं और उनका वो गलत हो जाता है। आप दोनों में अंतर समझिए। समापवर्तक का मतलब होता है मल्टीपल, और अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर्स। जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें कि 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए, तो लघुत्तम समापवर्तक बच्चे जैसे ही सुनने दें, बच्चे जैसे ही ये लघुत्तम सुनते हैं फटाफट इनका एलसीएम फाइंड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं। छोटा से छोटा समापवर्तक मतलब फैक्टर पूछ रहे हैं, छोटा से छोटा फैक्टर पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है। और अगर आपने यहाँ पर इनका एलसीएम फाइंड कर दिया जो कि है 12, तो वो गलत हो गया, क्योंकि ये छोटा से छोटा फैक्टर नहीं है। ये जो आपका निकल के आया ये लासा है, और यहाँ आपसे लासा नहीं पूछा जा रहा था, आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछा था, यानी कि लीस्ट कॉमन डिवाइज़र, या फिर आप फैक्टर समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसकी फुल फॉर्म को सीख गए हैं, इसका हम नाम सीख गए हैं, और हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस सीख गए हैं कि अपवर्त्य और अपवर्तक में क्या अंतर होता है। अब हम लोग चलते हैं इसको फाइंड करने के मेथड की तरफ। बहुत ही अच्छे आपके लिए मेथड यहाँ पर मैंने तैयार किए हैं, देखिए। तो देखिए, आज हम
मेथड 1 आपको सिखाने वाले हैं जिसका नाम है डिवीज़न मेथड। इसको हिंदी में भाग विधि बोलते हैं, इसको हिंदी में भाग विधि कहते हैं। तो ये आप लोगों ने स्कूलों में अच्छे से सीखी होगी, लेकिन फिर भी हम आपको ये दोबारा से सिखाते हैं। और मैं आपको टोटल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया ही था कि 5 मेथड्स हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम फाइंड करने के, और उसके बाद हम लोग एचसीएफ पर चर्चा करेंगे। तो आज हम मेथड 1 सीखने वाले हैं, इस लेक्चर में मेथड 1, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मेथड 2 मिलेगा, और ऐसे ही आपको लेक्चर बाई लेक्चर मेथड मिलते रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे सीखते हैं। बाकी इसका जो पॉइंट हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आते होंगे, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, और हम इसके लिए एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 12 एंड 16 का। तो 12 और 16 का आपको एलसीएम फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। और मैं आपको पांचों मेथड सिखाने के बाद लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से लगाना ज़्यादा इजी रहता है और सरल हो जाता है। ठीक है, मेथड सारे ही अच्छे हैं, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, नंबरों पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इन दोनों नंबरों का हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो इनके हम लोग फटाफट फैक्टर कर लेते हैं। और आपको फैक्टर करते समय ये ध्यान देना है कि आपको प्राइम नंबर्स जो होते हैं, यानी कि इनको आप जब यहाँ से भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते समय छोटा से छोटा नंबर सेलेक्ट करें। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 1, देखो 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 1 को आप यहाँ पे इग्नोर करते हुए चलें, क्योंकि 1 के नंबर में सारी टेबल आते हैं, तो 1 से क्या ही मतलब रह गया। अब फिलहाल 12 और 16 में हम लोग देखते हैं, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 12 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी करता है, तो हम लोग 2 से डिवाइड लगाते हैं। तो 2 के टेबल में जो 12 आता है ये 6 टाइम आता है, यानी कि 2 छंग 12, और यहाँ पर ये 16 आता है, 2 अट्ठे 16। आप डिवाइड दोबारा लगाइए, अब ये 2 से जाएगा तो 2 3 6 और 2 चौके 8। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो 3 है ये तो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 4 जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप 2 से लगाइए, 4 तो कम से कम जाएगा। 3 को आप ऐसा ही नोट करें, और 4 आपका जाएगा 2 बार में। फिर से आप 2 से लगाइए, तो 3 आपका नोट हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये प्रोसेस आपको तब तक करना होता है जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। 16 के नीचे 1 आ गया है, और यहाँ पर 16 का जो भी काम था, जो भी खेल था, वो समाप्त हो गया है। अब आप लोग देखिए कि 12 के नीचे आपको 3 नज़र आ रहा है, तो 3 से आप डिवाइड लगा दीजिए, तो 3 बन जा 3, और इस 1 को आप ऐसे ही उतार लीजिए। तो यहाँ पर आपके फैक्टर आ चुके हैं। अब हम लोग एलसीएम निकालने के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। आपको एलसीएम निकालना है 12 एंड 16 का, तो आप इस तरीके से लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप इन सारे फैक्टरों की मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि 2 × 2 × 2, 4 टाइम आपका 2 है और 3 है, तो क्या आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 3 48। इसका जो एलसीएम आया वो 48 आया, यानी कि 48 आया। आप देख सकते हैं ये मेथड स्कूलों में बच्चे सीखते ही हैं, छोटे क्लास से ही बच्चे मेथड सीखते हैं, अच्छा मेथड है। लेकिन हम आपको लास्ट में ऐसे ऐसे मेथड बताने वाले हैं कि आप इस मेथड को तो कहोगे कि सर जी इससे अच्छा तो यही वाला है जो आप बता रहे हो अभी, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उससे सीखते हैं इस मेथड के लिए। तमाम एग्जाम्पल हमने आपके लिए तैयार कर रखे हैं, आप बस लगे रहें मेरे साथ। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 12 8, कुछ भी 12 8 16 का हम लोग ले लेते हैं। तो इनके भी हमें फैक्टर करना है, और ये ध्यान देना है हर बार, ये गलती नहीं करना है कि आपको ऐसा लगे कि ये 12 भी 4 के टेबल में आता है, 8 भी आता है, 16 भी आता है, तो आप 4 से डिवाइड लगा दें, सवाल हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेथड जो है वो गलत माना जाता है। आपको छोटा से छोटा नंबर पकड़ना है, छोटा से छोटा, 1 को छोड़कर आप छोटा से छोटा नंबर सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर 2 किया था।
इस तरीके से आप कॉलम एक बना के और ये रो तैयार कर लीजिए। अब देखिए 2 से ये 12 जाता है 6 बार में, 8 जाता है 4 बार में और 16 जाता है 8 बार में, ठीक है। और इसके बाद 2 से हमारा 6 जाएगा 3 बार में, 4 जाएगा 2 बार में और ये 8 जाएगा 4 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, फटाफट से देख लीजिए। और आगे हम लोग करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 तो जाएगा नहीं 2 से, तो 3 को हम लोग ऐसा ही नोट करेंगे। मार्कर चल नहीं रहा है। 3 को नोट कर लिया। 2 से 2 जाएगा 1 बार में और 2 से 4 जाएगा 2 बार में। दोबारा हमने 2 ले लिया तो 3 आपका फिर से नहीं जाएगा, तो 3 को आप ऐसा ही नोट करो, ये 1 ऐसा ही नोट करो और 2 से 2 गया 1 बार में। अब आप लोग देख सकते हैं कि 8 का भी यहाँ पर जो भी काम था वो समाप्त हो गया, 16 का भी, क्योंकि इनके नीचे 1 1 आ गया है, इनके फैक्टर हो चुके हैं। 3 को आप फैक्टर करना चाहते हो तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आपके टोटल यानी कि ओवरऑल फैक्टर आपके ये आ गए हैं। क्या लिखा है? 1 2 3 4। तो एलसीएम बराबर, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में 3। 2 की पावर 4 क्या होता है, फटाफट बताइए। 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है 16 और 3, ये हो गया आपका 48। अब आप लोग एक बात को नोटिस करें कि दोनों का एलसीएम सेम आया और नंबर तो दोनों ही अलग अलग थे। ये दोनों का सेम एलसीएम क्यों आया है और कैसे हम इनको एक सरल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इतना पूरा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको अपने नेक्स्ट मेथड में बताएंगे। अभी आप लोग इस मेथड को अच्छे से सीख लीजिए। हम आपको नेक्स्ट मेथड में सिखा देंगे कि ये सब ना करके भी डायरेक्ट आप आंसर को सेलेक्ट कर सकते हो नंबरों को देखते ही, ठीक है। बहुत ही सरल मेथड हमने आपके लिए तैयार किया है। और अब हम लोग और एग्जांपल लेते हैं इसी के। 12 36 एंड आपका 40। चलिए इनके हम लोग पहले फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद अब फैक्टर करने पे आपको फिर वही ध्यान देना है कि छोटा से छोटा नंबर आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि छोटा से छोटा प्राइम नंबर जो भी होते हैं। देखिए 2 से 12 जाता है 6 टाइम और 2 से ये जो आपका 36 है ये कितने बार में जाएगा, तो आपको पता है कि 18 बार में जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। और ये आपका जाएगा 20 बार में, क्योंकि 2 दूनी 4 और 0 का 0 आपका आ गया। फिर से 2 से कीजिए तो 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से 9 बार में जाएगा और ये 2 से 10 बार में जाएगा। फिर 2 से कीजिए तो 3 जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही नोट करिए, 9 जाएगा नहीं, नोट करिए, और 10 जाता है 5 बार में। अब देख लीजिए कि 2 से तो नहीं जाएगा, ना 3 जाएगा, ना 9 ना 5, तो अब आपको आना है नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 पे आना है। तो 3 से ये 3 जाएगा 1 बार में, 9 जाएगा 3 बार में और 5 जाएगा नहीं। अब नेक्स्ट 3 से करिए तो 1 को ऐसे नोट कीजिए और 3 से 3 1 बार में जाता है और 5 को आप नोट करिए। एंड आप 5 से लगा दीजिए, तो 5 से लगाते ही ये जो 5 है आपका ये भी 1 बार में चला गया, यानी कि आपके टोटल फैक्टर निकल के आ चुके हैं। अब आप लोगों को एलसीएम इनका निकालना है, तो आप लोग देख लीजिए कि एलसीएम बराबर, देखो 2 आपका 3 टाइम है यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 आपका 2 टाइम है तो 3 की पावर 2 गुणा 5 आपका अकेला है तो 5। ये पावर के रूप में लिखना ज़्यादा सही रहता है। अब आप लोग इस क्लास में बड़े क्लास में ही हैं तो पावर के रूप में लिखना ज़्यादा सही रहता है। मतलब समय के साथ जब हम क्लास आगे बढ़ते हैं तो हमको कुछ ना कुछ बदलाव भी करना चाहिए। बच्चों की तरह आप लोग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई लिख रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, आपके हिसाब से। तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 क्या होता है जल्दी बताइए। तो 2 की पावर 3 होता है आपका 8। कैसे आया आप देख सकते हैं, 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 8 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 क्या होता है? 3 स्क्वायर क्या होता है सबको पता होगा, 9। 3 स्क्वायर 9 होता है।
और ये आपका 5। तीनों की आपको मल्टीप्लाई कराना है और आपका आंसर आ चुका है। तो तीनों की मल्टीप्लाई कराते हैं फटाफट से। ये देख लीजिए, ये 8 पंजे 40 हो गया, 40 और ये आपका 9, ये 9 चौके 36 और एक आपका 0। तो यहाँ पर आपका 360 आंसर आ चुका है। ये एलसीएम है। अच्छा, आपके मन में डाउट रहता है कि सर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, हमको ये पता नहीं चलता एलसीएम गलत है या सही। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं इस चेक करने की गलत है सही। जो भी आपने एलसीएम निकाला है, आपको जो भी एलसीएम निकल के आया है, यदि वो एलसीएम वाला नंबर दिए गए नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो आपका एलसीएम सही है, एकदम सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे हम अगर 12 से इसको डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 36 से करते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा, 40 से करते हैं तो भी हो जाएगा। इसका मतलब ये 360 जो आपका एलसीएम आया है एकदम करेक्ट है, सही है, निश्चिंत रहें इस बात से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं। तो एग्जाम्पल 4 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है साफ साफ। किस किस का फाइंड करना है आपको एलसीएम? 14 का, 20 का, 25 का, 28 का। तो सभी के बीच में कॉमा लगाना ज़रूरी होता है, कॉमा लगा हुआ होता है। तो आपको छोटा से छोटा प्राइम नंबर ले लेना है। अब फटाफट बताइए कि हम क्या 2 यहाँ पर ले सकते हैं? अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये जो आपका 25 है 2 के टेबल में नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, जो नहीं आता है आप उसको छोड़ दीजिए, जो आता है कम से कम उसे आप डिवाइड करिए। जैसे आपके 2 से 14 7 टाइम जाएगा, ये आपका 20 जो है वो 10 टाइम जाएगा, 25 नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है, और 28 आपका 14 बार। और यदि आप यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हो डिवाइड, तो वही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये सारा सीख लीजिए, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ सीखने के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन सभी को आप अच्छे से सीख लीजिए। या मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपको अलग से एक लेक्चर इसे सिखाने का बना दूंगा। और वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से आप इस तरीके से डिवाइड करें तो भी आपका जो है 14 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। आप इस क्लास में नहीं है कि आप इस तरीके डिवाइड करें, आप बड़े क्लास में आ चुके हैं तो आपको यहाँ पर ये हैंड टू हैंड सॉल्व करना आना चाहिए। अब आप 2 से फिर से लगाएं तो 7 आपका ऐसे ही उतर जाएगा, 10 आपका जाएगा 5 बार में, 25 उतार लीजिए और ये 14 जाएगा आपका 7 बार में। अब आप देख सकते हैं कि 3 से तो ना 7 जाएगा, ना 5, ना 25, ना 7, तो 3 को छोड़ दीजिए। 4 से भी कोई नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 5 से जाएगा, तो 7 उतार लीजिए, 5 से 5 जाएगा 1 टाइम और 5 से 25 जाएगा 5 टाइम, एंड आपका 7 यहाँ पर आ गया। दोबारा 5 से कीजिए तो 7 उतार लीजिए, 5 का 1 बार में गया और 7, और अब आप लास्ट बार में 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके फैक्टर यहाँ पर आ चुके हैं, आपके फैक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए फटाफट देख लीजिए आप लोग कि एलसीएम बराबर किसका, इन चारों नंबरों का। तो क्या क्या है फैक्टर हमारे, देख लीजिए। 2 × 2 × 5 × 5 × 7, यही है ना? ठीक है, आप देख लीजिए इनके हम गुणा करा देते हैं और आपका आंसर आ गया है। ये 5 दूनी 10 हो गया और इधर ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और गुणा में आपका चल रहा है 7। तो 7 की गुणा 10 × 10 यानी कि जब होता है तो 700 आता है, यानी कि 700। तो आज की हम इस क्लास में टोटल 4 एग्जाम्पल को अच्छे सीख चुके हैं। अगर आपको इस मेथड में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।